ए अल्लाह तू जानता है, हकीकत में जो तू जानता है वो कोई नहीं जानता। तो मेरे अजीजों, जब तफासीर का मुताला किया तो पता चला, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, हमें ये जानकारी मिली कि रब जानता था और जानता है कि ये बंदे जाकर के क्या क्या करेंगे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी आदम के पुतले को तैयार किया, उसके अंदर रूह को डाला, उसके अंदर रूह डालने के बाद में जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया। आओ मेरे अजीजों, आदम से मना किया, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम व हव्वा, इस दरख्त के करीब ना जाना, अगर जाओगे तो तुम अपनी जान पर जुल्म करने वाले बन जाओगे। तवज्जो रखना, आदम को बनाया, जान डाली पुतला बना करके, फिर जन्नत में रहने का हुक्म दिया, फरमाया ना जाना, जुल्म करने वाले बन जाओगे। शैतान ने वसवसा डाला, हजरत आदम अल मुख्तसर दुनिया में आ गए। आओ मेरे अजीजों, तवज्जो रखो, रब जानता था फिर भी इंसान को पैदा किया। पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा फरमाया, किस लिए पैदा फरमाया? मेरे अजीजों, जानने के बावजूद भी रब ने पैदा फरमाया, इसलिए पैदा फरमाया। मेरा रब देखना चाहता था कि चलो मैं इनको भेजता हूँ, चलो मैं इनको दुनिया में भेजता हूँ, मैं देखूंगा कौन मेरी इबादत करेगा, कौन मेरी बारगाह में सजदा करेगा। और मैं इनको इसलिए भेज रहा हूँ, इसलिए पहले भेज रहा हूँ ताकि बाद में मैं अपने हबीब को भेजूं कि जिसके सदक़े में मैंने इनको पैदा फरमाया है। इन्नी आलमु माला तालमून। पता चला अल्लाह ने इंसान को अपने हबीब के सदक़े में पैदा फरमाया। कायनात की हर चीज को अगर रब ने सजाया है तो अपने हबीब के सदक़े में सजाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अमर रजा नईमी, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। जिंदा हबीब को भेजना मकसद था, अपने हबीब को भेजना मकसद था, इसलिए अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। अब ये एक लंबी दास्तान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो फिर नस्ल बढ़ी। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो आपसे हजरत शीश से हजरत आदम फरमाते हैं कि बेटे एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई मुसीबत आए ना तो नाम मोहम्मद ले लिया करना, तेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। कहते हैं सुभान अल्लाह। वो मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया वहां से, उनके वक्त ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी नाम मोहम्मद लेगा ना तो तेरी मुसीबतें, तो तेरे बाप को भी जो परेशानी से निजात मिली है वो भी नाम मोहम्मद का सदका है, ठीक है। तो आपके बेटे हजरत शीश ने मालूम है क्या कहा था कि अब्बा जान, सबसे पहले इंसान आप हो, आपका बेटा मैं हूं। अभी मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? ये मोहम्मद कौन है, क्या मकाम है इनका, कौन है ये? तो हजरत आदम ने कहा था, बेटे जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है वो है मोहम्मद। और मैंने जन्नत में देखा, जन्नत के दरख्त को, जन्नत में जितने भी दरख्त थे उनके पत्तों पर जिस जिस जगह पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, साथ में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी नाम लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ने मोहम्मद के सदक़े में मुझको पैदा फरमाया है और अल्लाह ने मोहम्मद के नूर से ही सारी कायनात की समझ गया उस वक्त में, ठीक है ना। अब ये फिर यहाँ से दौर चला आगे, जिहालत कुछ बड़ी, जिहालत इंसानों में बढ़ती रही। फिर एक दौर वो आया, इतनी जिहालत बड़ी मेरे अजीजों। आओ आखिरी में अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आता हूँ। इतनी जिहालत बड़ी, इतनी जिहालत बड़ी कि इंसान तो था लेकिन इंसानियत मौजूद नहीं थी, इंसानियत मौजूद नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, आहो पुकार हर तरफ से आ रही थी, हर तरफ से चिल्ला चोट की आवाजें थी, हर तरफ परेशानी का मामला था, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, हर तरफ जुल्म सितम के पहाड़। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मेरे नबी के आने से, मेरे नबी की आमद से, मेरे आका के आने से सबको
सबको फायदा हुआ है, सबको फायदा हुआ है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा फायदा अगर मेरे नबी की आमद से किसी को हुआ है तो वह खातून इस्लाम की, वो सबसे ज्यादा अगर फायदा मेरे नबी की आमद से किसी को हुआ है तो वो औरतों की जात है। औरतों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। आओ तारीख के औराक को पलट करके देखो, आपको पता चलेगा कि औरत जिसका कोई मकाम नहीं था, औरत जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, औरत जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, औरत जिसके कोई हुकूक नहीं थे, औरत जिसकी कोई कदर कीमत नहीं थी, मेरे आका की आमद से सबसे ज्यादा फायदा औरत को मिला है। औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था, औरत को सिर्फ एक खेलने की चीज समझा जाता था। एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाहू अकबर कबीरा, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। रिवायत के अंदर आता है कि जिस तरीके से आज बच्चों को खिलौने ला करके दिए जाते हैं, आपने आपकी बच्ची को गुड़िया ला करके दी। जब गुड़िया ला करके दी, एक दिन खेली, 2 दिन खेली, खेलने के बाद में उसने उसके मुंह को तोड़ दिया, उसने उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर अलग कर दिया। इसी तरीके से औरत को समझा जाता था कि औरत के जिस्म का अगर कोई हिस्सा किसी को अच्छा लगता था, अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, वो उसी हिस्से को काट लिया करता था। किसी को बाहों अच्छी लगी तो बाहों काट ली, किसी को पैर अच्छा लगा पैर काट लिया, किसी को कुछ अच्छा लगा तो वो काट लिया। जिंदा औरत के पार्ट्स को काट लिया जाता था। अरब का वो माहौल था, अरब का वो दस्तूर था। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता, पहली बात तो लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था, नहूसत समझा जाता था। जिस घर में लड़कियां पैदा होती थी, जिस घर में लड़कियों की विलादत होती थी, उस घर में कोई नहीं जाता था। उस लड़की के बाप को कोई अपने पास में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। लड़की के बाप से कोई रिश्तेदारी तोड़ जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिस घर में लड़की हो जाती, सारे लोग उस घर से दूरी बना लिया करते थे, सारे लोग उस घर से दूर हो जाया करते थे। रब्बे काबा की कसम, वो औरत जो जमीन पर थी, अगर उसको किसी ने आसमान तक पहुंचाया है, वो औरत जिसकी कोई औकात नहीं थी, अगर उसके कदमों के नीचे ये बताया है कि जन्नत है, किसी ने अगर बताया है कि बेटी रहमत है, किसी ने अगर बताया है कि बीवी नेमत है, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि तेरे और मेरे आका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। औरत को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाली अगर कोई जात है तो वो अल्लाह के हबीब की जात है, अल्लाह के हबीब की जात है। ठीक है ना। आज भी हैं कुछ लोग, अच्छा खत्म कर लें, थोड़ा सा और बढ़ा दो, कहते हैं सुभान अल्लाह। पीछे वाले चारे दिखे, खत्म कर लें। बात आ रही है ना समझ में? अच्छा बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। कहते हैं सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। अच्छा हम उनमें से नहीं है कि साहब आपने फिर आंखें भी बंद कर ली और मुंह खोल के सुन रहे हैं, वो वाला मिजाज नहीं है। इशारा कर देना आप, ठीक है ना, जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। आज भी हैं, सुनने में आती हैं बातें। आज क्या कहते हैं, ओए बोले लड़की वाला होके भी कोई औलाद वाला हुआ। अच्छा जिसके घर में लड़की होगी वो औलाद वाला नहीं कहलाएगा, नहीं है औलाद वाला। लेकिन जिहालत तो आज भी है ना। मैं ये समझता हूं कि फिर नबी की आमद से तुम्हें क्या फायदा है? तुमने कुछ नहीं सीखा। तुम तो अभी उसी दौर में जी रहे हो कि जब नबी नहीं आए थे, जो दौर पहले था। पहले भी यही तो मामला था, ठीक है, कि लड़की की विलादत हुई तो जिंदा दफना दिया, मार दिया, फेंक दिया पहाड़ पे चढ़ के। आज भी लड़की की विलादत होती है तो उस वक्त भी उसके बाप को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, आज भी कोई वकार नहीं होता। अगर एक के ऊपर एक अगर लड़कियां पैदा हो जाएं तो उस घर में तो फिर मामला ही खराब हो जाता है। पहली बात तो उस औरत की जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि औलाद आदमी के नसीब से होती है, ये बुजुर्गों की बात, ठीक है ना। रिस्क अल्लाह औरत के नसीब से देता है, औलाद आदमी के नसीब से, ठीक है ना। ये तो किसी का भी नसीब हो सकता है ना। तो अगर लड़कियां पैदा हो रही हैं तो इसमें बेचारी उस औरत का क्या कसूर है? अरे भाई तेरी बहू का या किसी की बहू का क्या कसूर है? या तो सास उसे टॉर्चर करेगी या ससुरा टॉर्चर करेगा या आदमी कहेगा तू तो लोंडिया पैदा कर रही है, बताओ उसका कसूर है कोई? अब ये भी कोई सिस्टम है कि साहब बदल लो, कोई मामला बदल लो। लेकिन ये चल रही है, ये कुछ ऐसा मामला हो चुका है। आज ये सोशल मीडिया का दौर है और मल्टीमीडिया दौर चल रहा है भाई। जब पहले ही पता लगा लिया जाता है फिर अबॉर्शन करा लिया जाता है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन।
गिरा दिया जाता है, पता चल जाता है ना लड़की है तो गिरा दिया जाता है। आज भी हैं ऐसे लोग, आज भी हैं ऐसे लोग। लेकिन आओ मेरे अजीजों, परेशान नहीं होना, अल्लाह ने यहाँ भी आसानियां पैदा फरमा दी। मेरे आका ने क्या फरमाया, अब लड़की की पैदाइश को नहूसत नहीं समझा जाएगा, बल्कि लड़की की पैदाइश को अल्लाह की रहमत समझा जाएगा। लड़कियां हैं आपके पास में? किसके पास में लड़कियां? बताएं हाथ उठाकर। अल्लाह सलामत रखे। आका फरमाते जिस घर में लड़की पैदा होती है, लड़की का जन्म होता है, वो बाप परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह फरिश्ते को भेजता है और रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि जाओ और इस लड़की के बाप से जाकर के कह दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, परेशानी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत से नवाजा है, तुझे लड़की दी है, तो अल्लाह इसके लिए तुझे आसानियां भी अता फरमाएगा और इसके नसीब से रिज़्क़ भी अता फरमाएगा, उसके नसीब से। अब जिसके पास में लड़कियां वो बोल दे सुभान अल्लाह, जिनके पास में नहीं है वो भी कह दे, ठीक है, कह दे सुभान अल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह अता फरमाएगा। देखो मकाम फिर कितना बड़ा है, बात इधर आ गई है। अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर यही लड़की मां बनती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिसको जिंदा दफनाया जाता था उसके कदमों के नीचे जन्नत ला करके। अगर तू दुनिया में जन्नत को देखना चाहता है, अपनी माँ के कदमों में चला जा, अपनी माँ के। अच्छा आज का यही मामला है, फिर बात और आगे बढ़ गई, यही मामला है आज का। आज अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, ये जश्न रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, इसके जरिए ये पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो बाबा बहुत बैठे हैं आज के दौर में, हर जगह बाबा मिलेगा आपको, ठीक है ना। नीम वाले, अदरक वाले, इलायची, लहसुन सारे हैं, पीले, हरे, नीले, लाल, सारे बाबा मिल जाएंगे। थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो हमारी माए बहनें पहले जाती हैं उनके पास, मालदार कर दिया इन बाबाओं की कोठियां बनवा दी इन्होंने, इन बाबाओं की। अच्छा इमाम साहब कहते हैं 200 रुपए बढ़ा दिए जरा तनख्वाह में, तो जान निकल जाती है लोगों की, और इन्हें 5-5, 10-10 हज़ार दे के आ जाएंगे। वो इमाम जो पूरे महीने खिदमत करता है, वो इमाम जो तुम्हारे हर वक्त एक फोन पर हाजिर है, एक लफ्ज तुमने निकाला और वो तुम्हारे साथ साथ चल दिया, तो जरा सी अगर कोई कोताही हो गई तो नमाज पढ़नी छोड़ दी। कमजोर समझ रखा ना लोगों ने। खैर बहरहाल अभी अच्छा बयान किया था, शायद चले गए उलमा के हवाले से, बहुत अच्छी बात है। उलमा की कदर करो, देखो उलमा की कदर। अब कोई नबी नहीं आएगा और वलियों की पहचान हमें होती नहीं, यही उलमा है जो हमें सीधा रास्ता बताएंगे, यही उलमा है जो बताएंगे कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। अगर इनकी भी कदर नहीं करोगे तो वो वक्त भी आ जाएगा कि तुम्हें कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नसीब नहीं होगा, वो वक्त भी आ जाएगा अगर इनकी कदर नहीं की तो तुमने। इनको कभी हल्का मत जाना, बोले ये तो मस्जिद के इमाम है, ये क्या जाने 5,000 रुपए पाने वाले। अब यही सब कुछ जानते, तू क्या जानता है जाहिल, तुझे कुछ नहीं पता है, यही सब कुछ जानने वाले हैं। इन्हीं की कदर करो, ठीक है, इन्हीं की कदर करो, इन्हीं की इज्जत करो। याद रखना आका फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा कोई आम नहीं है, ये नबियों के वारिस हैं। उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, और मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी। हल्का जान रहे हो, कभी भी हल्का मत जान। और जिसके पीछे नमाज पढ़ ली तुमने, उसकी बेअदबी, उसकी बेहुरमती, उसके साथ में गुस्ताखी है, उसको गाली बकना, ये कितनी बड़ी जिहालत है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, तवज्जो रखें आप हज़रात, गौर फरमाएं। कहते सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने क्या क्या मकाम दिया, देखो, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई मकाम नहीं था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। नबी ने फरमाया माँ है तो जन्नत है, बेटी बन के आई तो रहमत है, और अगर बीवी बन जाए और बीवी को अगर कोई एक लुकमा हलाल की कमाई से खिला दे तो अल्लाह उसको सदक़े जारिया का सवाब। आम नहीं बोले ये तो पैर की जूती है, ये तो ये है, ये तो वो है। हुकूक नहीं थे, आका नहीं आए थे तो कोई मामला नहीं था, लेकिन मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका जब दुनिया में आ गए हैं, तो मेरे आका ने बता दिया है कि माँ बाप के क्या हक हैं, औलाद के क्या हक हैं। मेरे आका ने बता दिया कि बीवी के शोहर पर क्या हक है, शोहर के बीवी पर क्या हुकूक है। मेरे आका ने बता दिया, मेरे आका ने बता दिया कि बहन के भाई पर क्या हक है, भाई के बहन पर क्या हक है। मेरे आका ने बता दिया कि पड़ोसियों के
क्या हुकूक है, मेरे आका ने बता दिया कि रास्ते का क्या हक है, मेरे आका ने बता दिया कि बड़ों के क्या आदाब हैं, छोटों का क्या अदब है, छोटों का क्या हक है, भाई का भाई पर क्या हक है, एक मुसलमान का मुसलमान पर क्या हक है, इंसानियत किसको कहा जाता है। आज लोग इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आओ मेरे अजीजों, इंसानियत अगर किसी ने सिखाई है, इंसानियत को किसी ने आम किया है, अगर हुकूक किसी ने बताए हैं, अगर इंसानियत के बारे में किसी ने बताया है, आओ कोई इस्लाम जैसा मजहब, इस्लाम जैसा धर्म मुझे ला करके दिखाओ। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को आसान कर दे, उसकी परेशानी में काम में आ जा, अल्लाह तुझे इसका भी ला सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अंबर रजा नईमी। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत। इस्लाम को बदनाम किया जाता है, इस्लाम दहशतगर्द बनाता है, इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, इस्लाम टेररिस्ट बढ़ाता है। इस्लाम तो यार रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का मजहब है, अमन का पैगाम देने वाला है, और बानिए इस्लाम की भी फिर पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजरी। ठीक है ना। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुकूक मिले सबको। एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, जब आका तशरीफ लाए ना मेरे अजीजों, तो फिर वक्त बड़ा, मुसलमानों की तादाद बढ़ी, तो एक रोज सहाबा बैठे थे और अल्लाह के रसूल भी तशरीफ फरमा थे। तो एक सहाबी खड़े हुए, आंखों में आंसू हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप नहीं आए थे तो हम बड़ी गुमराही में थे। मेरे आका आप तशरीफ नहीं लाए थे ना, तो हम बड़ी गुमराही में जी रहे थे। या रसूल अल्लाह, हमने बड़े गुनाह किए हैं, या रसूल अल्लाह बड़े गुनाह किए हमने, और आज मैं आपको बता दूं अगर आका नहीं आते तो आज हम भी गुमराही की तरफ होते, आज हम भी गुमराही के रास्तों पर होते, आज हम भी वो सब काम कर रहे होते जो नबी क़यामत से पहले होते थे, और आज हो रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं उन कामों को, कुछ लोग उन कामों को भी कर रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये बताओ मामला क्या है, मसला क्या है। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो बड़े गुनाह किए, और ये मेरे हाथ जो है ना, ये खून से रंगे हुए हाथ, रोने लगे, ज़ारो कतार आंखों से आंसू निकल रहे, आंसू। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ तो सही मामला क्या है, मामला क्या है। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप नहीं आए थे तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी 9 बेटियों को जिंदा दफन किया। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बेटियों को? मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में 9 बेटियां, 9 बेटियों को जिंदा दफन किया। हमारे अजीज का इंतकाल हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, जब दफन करने जाते हैं कितनी तकलीफ होती है, लेकिन देखो कितने सख्त दिल होंगे कि जिंदा दफन कर दिया करते थे। लान ताने इतनी बुरी चीज होती है कि इंसान को फिर वो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया करती है। ताने देते हैं ना लोग, ताने। आज यही देखो तुम, फिर बात लौट करके आ जाती है पलट कर, मत दिया करो किसी को ताने। आज घर में यही झगड़े, और आज ये मत समझो तुम, एक बात और मैं आपको बता दूं कि तुम्हें रिस्क अल्लाह ये तुम्हारे लोंडों के नसीब से ही दे रहा, ये भी मत समझो। हो सकता है अल्लाह रिस्क तेरी लड़की के नसीब से तुझे दे रहा है। ये मत समझो कि मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ, इतनी लड़कियां या इतने भाई हैं, इतने बहनें मेरी, हो सकता है अल्लाह तेरी बहनों के नसीब से ही तेरी कमाई में बरकतें कर रहा। सोचते ना बोले अब तो एक बहन की कर दी, निपट गए, एक और रह गई और कर देंगे, वो भी निपट जाए। अच्छा निपटना कह रहे हैं, अब तो अभी निपटना, अल्लाह बोले यार गंगा नहा गए, अब तो ये मिसाल होती है, बोले निपट गए, अब तो ये निपटना समझ रहे हो तो? मतलब सबसे बड़ा बोझ यही था तुम्हारे ऊपर, कोई बोझ ही नहीं है इसके अलावा। बहन को तुमने बोझ समझ रखा था, बेटियां बोझ है तुम्हारे ऊपर, ये बोझ थी तुम्हारे ऊपर, तुमने बोझ बना लिया था इनको। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहेंगे इतना मामला मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये जो मामले चल रहे हैं तो इनको मामलों को बढ़ाने वाले भी तो हम ही लोग हैं, बताओ है? अबे रिश्ता भी हो रहा, अगर देखने भी आ रहे हैं तो 1,00,000 1.5 लाख में बैठ रहे हैं मामला, तो ये करने वाले कौन लोग हैं? हम ही तो हैं। हम आसानियां पैदा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अच्छा कोई बेचारा कम कर दे तो मैंने कहा ना लान तान मार देता है, तो दूसरे कहते हैं अबे तुझ पे ना था तो मुझसे ले लेता, बात को खराब करा दी बिरादरी की तूने, मुझसे ले लेता। अल्लाह अगर कोई शरीयत के दायरे के अंदर रह करके काम कर ले है तो उसको ये कहा जाता है। फिर
याद रखना हमेशा, कभी ये मत सोचना कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं कमाने के लिए जाता हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं कमाने वाला हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, एक मैं हूँ, मेरा भाई है, मैं कमाता हूँ, वो कुछ नहीं करता, मैं कमाता हूँ, मैं घर का खर्चा चलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं उसको देता हूँ, मैं कब तक उसको दूँ, मैं कब तक उसका खर्चा उठाऊँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते, तू ये कहता है तू कमाता है, तू बिजनेस करता है, तू कारोबार करता है, याद रख अल्लाह तुझे जो रिस्क दे रहा है वो तेरे निकम्मे भाई की वजह से ही। इसका बुलंदो कोई नहीं कह सकता। तो देखा ना तुमने, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब बेटियां रुखसत हो जाती हैं तो उन घरों की बरकतें भी उड़ जाती हैं, फिर वो जिन घरों में पहुंच जाती हैं अल्लाह वहां बरकतें पैदा कर देता है। साहबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, 9 बेटियों को जिंदा दफन किया है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, सहाबा ज़ारो कतार रो रहे हैं, सहाबा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा ये गुनाह माफ होगा? आज तक मैंने छुपा करके रखा, अपने दिल में रखा, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझसे रहा नहीं गया, मेरे आका से बर्दाश्त नहीं हुआ, आज मैंने आपको बता दिया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो सुनो, तुमने इस्लाम से पहले, ईमान लाने से पहले जो खताएं की, जो गुनाह किए, जो तुमने मामलात किए, जब तुमने कलमा पढ़ लिया है, एक अल्लाह को मान लिया है और मुझको अल्लाह का रसूल मान लिया है, अल्लाह ने तुम्हारी पिछली तमाम खताओं को माफ फरमा दिया है। तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब मैं 9 बेटियों को दफना चुका तो अब ये 10वीं मर्तबा थी और अब उम्र भी हो चुकी थी मेरी भी और मेरी बीवी की। आगे को वो हालात नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। बीवी हामला हुई, मैं तिजारत की गरज से बाहर निकला, लेकिन मैं अपनी बीवी से ये कह कर के निकला कि देख, मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं लौटूंगा हो सकता है विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए घर के अंदर, लेकिन याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, इसको वसीयत समझ या नसीहत समझ, अगर नहीं आया तो वसीयत हो गई, लेकिन सुन, नसीहत ये है मेरी, अगर मेरे पीछे लड़की पैदा हो जाए ना, तो जिस तरीके से मैंने 9 को दफन कर दिया है, मेरे आने से पहले तो उसको भी दफन कर देना। और याद रखना, अगर लड़का पैदा हो ना, लड़का, तो तुझे उसकी अच्छे से परवरिश करनी है, अच्छे से पालना है, अच्छे से उसको तुझे पालना है, अच्छे से उसको खाना पिलाना है, अच्छे से उसके लिए तुझे इंतजामात करने हैं। अल मुख्तसर मेरे अजीजों, अल्लाहू अकबर कबीरा। वो तिजारत के लिए सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से चला गया तिजारत की गरज से, जब मैं लौट करके आया तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कोई बच्चा पैदा हो गया है, विलादत हो गई है। मेरी बीवी ने बताया कि विलादत हो गई है। मेरी बीवी ने कहा कि वहाँ लड़की पैदा हुई थी, लड़की, मैंने उसको दफना दिया है, उसको दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब इतना सुना तो मैं तसल्ली हो गई मुझे कि चलो दफन कर दिया, बात खत्म हो गई, अब कोई मामला नहीं है। लेकिन मेरे आका, अभी चंद महीने गुजरे थे या चंद साल गुजरे थे, मेरे आका मेरे घर के आंगन में एक दरख्त खड़ा था। या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस से एक लड़की उस दरख्त के नीचे खेलने के लिए आया करती थी। या रसूल अल्लाह, उस दरख्त के साए में वो लड़की खेलने के लिए आती थी। जब मैं उसको देखता था तो मुझे भी उस पर प्यार आता था, मैं उसको देखता था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इससे मेरा कोई कनेक्शन है, इससे मेरा कोई ताल्लुक है, इससे मेरा कोई राब्ता है। या रसूल अल्लाह, मैं उसको देखता था तो मुझे दिल चाहता था कि इसको प्यार करूं। मेरे आका, मेरा ये मन करता था कि इससे प्यार करूं, लेकिन लान तान की वजह से मैं उस लड़की के करीब नहीं गया। वक्त गुजरता चला गया, हम मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा होती चली गई। एक रोज मेरी बीवी मेरे पास में मौजूद थी। वो बच्ची रोजाना आती मेरे घर पे, खेल कर मेरे पड़ोसी के घर में चली जाती। वो बच्ची रोजाना आती, खेलती, मेरे साथ में रहती, मेरी बीवी के साथ में खेलती। मेरी बीवी उसको प्यार करती, मेरी
मेरी बीवी उसके साथ में मोहब्बत करती, वो चली जाती। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब मेरी बीवी ने देखा कि हाँ मैं उससे ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ, मेरी बीवी ने कहा कि आज इनका मूड अच्छा है, आज इनका माइंड अच्छा है, चलो इनसे बता ही देते हैं। मेरी बीवी कहती है, ऐ मेरे शोहर, आपने अपने इन्हीं हाथों से अपनी 9 बेटियों को दफन किया है। आप तिजारत के लिए गए थे ना, आपने कहा था कि अगर कोई बच्चा पैदा हो, लड़की पैदा हो तो दफना देना, लड़का पैदा हो तो परवरिश करना। ऐ मेरे शोहर, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपसे ये झूठ कहा था कि मैंने मार दिया है, दफना दिया है। ऐ मेरे शोहर, आपके जाने के बाद में जो विलादत हुई थी वो लड़के की नहीं बल्कि लड़की की विलादत हुई थी। और ये जो लड़की रोजाना जो हमारे आंगन में आती है ना खेलने के लिए, कि जिससे मैं भी प्यार करती हूँ, जिसको देख करके आपका भी दिल चाहता है कि आप भी इससे प्यार करें, आप भी इससे मोहब्बत करें, दस्ते शफ़क़त इसके सिर पर फेरे, तो ये मेरे शोहर वो कोई और लड़की नहीं है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शोहर, वो कोई और लड़की नहीं है बल्कि वो तेरी और मेरी ही लड़की है, वो जो तुम्हारी और हमारी ही लड़की है, किसी और की नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, थोड़ी देर के लिए मुझे जलाल आया, लेकिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ऐ मेरे शोहर, आइंदा अब हम कोई औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं, इस एक बच्ची को रहने देना, ये फूल जैसी बच्ची है जिससे हमारी नस्ल चल जाएगी, हमारी पहचान बाकी रहेगी, हमारी नस्ल बाकी रहेगी। लेकिन मेरे शोहर ने बात को मान लिया। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी की बात को मान लिया, मैंने उसको अपने घर बुला लिया, प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा, मेरे पास में वो बेटी सोने लगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये फला की बीवी है, ये फला की बेटी है, तो लोगों ने मुझसे दूरियां बना ली, मेरे दोस्त मुझसे दूर होने लगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर होने लगे, मेरे अजीज मुझसे दूर होने लगे, लोगों ने मुझसे को ताल्लुकात खत्म कर दिए, लोगों ने कनेक्शन खत्म कर दिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। लोग लान तान करने लगे, अरे तू तो बेटी वाला है, अरे तू तो बेटी वाला है, जा उठ करके चला जा, तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं। या रसूल अल्लाह, जब इतना सुना तो मुझे जलाल आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने प्लानिंग तैयार करना शुरू कर दी कि जिस तरीके से मैंने 9 को मारा है, ये आखिरी है, 10वीं में इसको भी मारूंगा। इस तरीके से मैंने 9 को मारा है। मैंने प्लानिंग तैयार की। एक रोज मेरे पास उसको सुलाया, मैंने प्यार किया और अपनी बीवी से कहा कि मैं इसको दावत में लेकर के जा रहा हूँ, अल-मुख्तसर दावत में लेकर के जा रहा हूँ। और ए मेरे शोहर, मेरी बीवी कहती है, वो साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने कहा कि इतनी रात गए दावत, बोले मेरे दोस्त के घर दावत लेकर के गए, जंगल। अब बेटी काफी समझदार हो चुकी थी, जंगली रास्ते आने लगे, जंगल, रेतीला मैदान है, रेत है, बहुत घना जंगल, फिर रेत, सारे मामलात। बेटी ने कहा, अब्बा जान मुझे कहाँ लेकर के जा रहे? बच्चे इतने तो समझदार होती हैं ना, 5-6 साल का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि उसको पहचान हो जाती है, ठीक है ना, कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेकर के। अब्बा जान कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले बेटी बस यहीं तक, बेटी बस यहीं तक, बेटी बस यहीं तक। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम में उसको लेकर के पहुंचाना, रेतीले मैदान में मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बेटी समझ गई कि अब ये मेरा बाप जालिम बाप है, इसने मेरी 9 बहनों को मारा है, अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, मेरे पैर पकड़ने लगी, कहने लगी, अब्बा मेरी क्या गलती है, अब्बा मेरी क्या खता है जो मुझे ये सजा देने के लिए तुम आए हो? ए अब्बा मेरी क्या गलती हो गई है, मैंने आपको क्या कह दिया है, मेरा क्या जुर्म है, मुझे बताए तो सही। या रसूलल्लाह, मैंने कहा कि तेरा कोई जुर्म नहीं है, तेरा बस ये जुर्म है कि तू लड़की है, बस तेरी इतनी सी बात है कि तू लड़की है, तेरा लड़की होना ही गलत है। या रसूल अल्लाह, मैंने गड्ढा खोदने के बाद में अपनी उस जिंदा बेटी को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। या रसूल अल्लाह, जैसे जैसे मैं रेत डालता, मैंने हाथ पांव बांध दिए, मैं रेत डालता, मेरी बेटी हाथ जोड़ने लग जाती, हाथ जोड़ती, हाथ जोड़ करके कहती, अब्बा मुझे माफ कर दो, मैं आपके घर से चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी, अब्बा आपके घर नहीं आऊंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा, कितने सख्त दिल होंगे। आज बेटियां रुखसत होती हैं तो बाप के कलेजे से जा करके पूछो कि बाप पर क्या गुजरती है, भाई से पूछो बहन रुखसत होती है तो कितना बड़ा दिल करना पड़ता है। वो जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे। अरे लोगों, एहसान मानो, नबी की आमद का एहसान है, एहसान। आज जो इंसानियत हमारे अंदर है, ये नबी की आमद का एहसान है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, मेरे आका करीम के सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं उसको दफनाने लगा, मैंने उसको गर्दन तक दफना दिया। या रसूल अल्लाह, जब वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मैंने अपने इसी हाथ से बड़े से पत्थर को उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा, उसका चेहरा फट जाता है, फूट जाता है, वहीं मर जाती है। या रसूल अल्लाह, हमने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया, हमने इन्हीं हाथों से गुनाह किए। हमने या रसूलल्लाह, हम में से कुछ ऐसे थे कि जिनके बापों का इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपनी माओं के साथ में रिलेशनशिप की, अपनी माओं के साथ में संबंध बनाए, अपनी बहनों को नहीं छोड़ा। इस हिंदुस्तान का यही माहौल था मेरे अजीजों। यहाँ इंतकाल होता ना किसी का, तो जिस चिता पर शोहर को जलाया जाता, उसी चिता पर जिंदा उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था। तो एहसान मानो और नबी के फरामीन पर अमल करने की कोशिश करो। इनका जो होता है ना मामला, ये जिक्र जो होते हैं, ये महफिलें जो होती हैं, हम आए, ठीक है ना, अब सुबह को ये नहीं कि वो मौलाना आए थे तो ऐसा साफा और ऐसी बंडी और ऐसे कपड़े, या फलाने ऐसी नात पढ़ी, या उन्होंने ये शेर पढ़े, या उन्होंने ये कहा, ना, इनसे कुछ सबक हासिल करके जाओ, कुछ सीख करके जाओ। नबी की आमद से फायदा डीजे पर नाचने से नहीं होगा। जुलूस निकालो लेकिन तरीके के साथ में, अदब के साथ में, एहतराम के साथ में। ऐसा नहीं है जुलूस निकाल रहे नमाजें कज़ा हो रही हैं, तैयारियां कर रहे नमाजें कज़ा हो रही हैं, ठीक है ना। नबी की आमद का मुकम्मल फायदा उठाना चाहते हो तो नबी के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दो। अगर नबी के फरामीन पर अमल करना शुरू कर दिया मेरे अजीजों, तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा और कब्र आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। माना कि इस ज़मीं को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से।